तो बोले जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता हो वही इसका अधिकारी है। तो सुखदेव जो निराकार ब्रह्म की समाधि में थे उन्हें जगाया, ऐसा ही नहीं, और जनक जी के यहाँ परीक्षण भी कराया सुखदेव जी का कि शायद लोगों को ये ना लगे कि व्यास ने अपने बेटा को सुपात्र समझकर भागवत सुना दी। क्या कोई और पात्र नहीं था? बोले विश्वामित्र भृगु ऋषि, बोले एक ने काम नहीं जीता, एक ने क्रोध नहीं जीता। हाँ, तो सुखदेव जी ने दोनों सर्टिफिकेट पास किए, काम और क्रोध, जनक जी के यहाँ। तो ध्यान देना, तब जनक जी ने स्वयं प्रणाम किया सुखदेव भगवान को। अरे महाराज, आप तो स्वयं भागवत हैं, मैं आपको क्या भागवत सुनाएंगे? जिन्होंने कड़ी धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा की परंतु कोई क्रोध की एक झुर्री भी चेहरे पर नहीं आई। नवयुवती स्त्रियां छोड़ दी, देखे इनके अंदर इंद्रियां मजबूत हैं कि नहीं, तो एक भी स्त्री का कोई फर्क, स्त्री पुरुष का भान ही नहीं सुखदेव जी को। तब सुनाई है भागवत व्यास भगवान ने, और व्यास ने जब लिखी है ना कथा, तो किसी देवी देवता का किसी एक का नाम नहीं लिया। जो भागवत के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक लिखा है, जन्मादिश्यतुन्वयाधितरतस् चारथे स्वभेद्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। कहा, बोले व्यास जी ने किसी एक देवी का नाम नहीं लिया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। किसको प्रणाम किया? जन्मादिश्यतुन्वयाधितरतस् चारथे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मोह को प्राप्त हो जाते हैं ना, हाँ, बोले जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को भी वेदार्थक ज्ञान प्रतिपादित किया है, जो स्वयं ब्रह्मा को जन्म देने वाले, जो विष्णु को जन्म देने वाले, शंकर को जन्म देने वाले, बोले सीधा सीधा सुप्रीम पावर को ही प्रणाम किया है। हाँ, मुह्यन्त यत सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। और मैंने कल आपको बताया था, सत्य और सत, इसमें अंतर है। व्यास जी ने सत को प्रणाम किया है, सत को, सत्य को नहीं। धर्म न दूसरा सत्य समाना, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और आगम निगम पुराण बखाना, पर सत वो है जहां से सत्य का भी जन्म होता है, जो आदिमध्यांत है, जो त्रिकालाबाधित है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कभी कोई नाश नहीं है, जो ब्रह्मा को जन्म देता, करोड़ों सूर्य उसके सामने बार दिए जाए फिर भी उसके प्रकाश के सामने फीके पड़ जाएंगे, जो सब कुछ करने वाला, सारे विश्व की रचना करने वाला। सबसे पहले 3 हीरो बनाए उसने, सुपर डुपर फिल्म स्टार 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सुपरस्टार, ये 3 हीरो हुए हैं अध्यात्म क्षेत्र के। और किसने बनाए? बोले चाहे उसे नारायण कह लो, चाहे उसे नर्मदेश्वर कह लो। आज तक किसी संत महापुरुष का, किसी भी अध्यात्मवादी का, किसी भी भगवान का बिना माता पिता के जन्म नहीं हुआ है। राम जी भी आए तो दशरथ जी और कौशल्या से, कन्हैया जी आए हैं तो वसुदेव जी और देवकी से। बिना माता पिता के जब कोई भगवान नहीं आया तो हमारी सबकी तो बातें ही अलग है। हम तो जीव हैं, वो ब्रह्म है। तो ध्यान देना, भगवान नर्मदेश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्ध में शिव, अर्ध में माता शक्ति, ये सर्वोत्तम, ये सर्वेश्वर हैं। जो 9 देवियां हैं ना, माता आदि शक्ति के ही तो अंश हैं।
और भगवान शिव महाशिव जिनमें 33 कोट देवता विराजमान हैं, माता शक्ति जिसमें 33 कोट देवियां विराजमान हैं, हमारे अध्यात्म गुरुदेव जो हैं जिन्होंने ये इस कलिकाल में भक्तों के कल्याण के लिए अध्यात्म मंत्र जो दिया है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। मैं आगे चल के आपको बताएंगे। केवल इस एक मंत्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सबका निचोड़ है केवल एक मंत्र में, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। और ऐसा नहीं मैं आपकी बेटी हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, परंतु हाँ मैं जितना जानती हूं उतना बताऊंगी आपको अवश्य। मैं आपका इसमें संशय भी यदि आपको लगे भी कि कैसे है सब, तो मैं बता सकती हूँ आपको। इसमें अभिमान की बात नहीं है, आपकी बेटी हूँ, आप सबका पवित्र आशीर्वाद है। तो मेरे सज्जनों, इसलिए कहते हैं वो 3 सुपरस्टार, तो बोले सीधा सीधा किसको प्रणाम किया? अच्छा 3 लोक है, वो 3 लोक से ऊपर भी तो कोई लोक है? 3 लोक केवल हम लोग कहाँ तक सीमित हैं? बोले 3 लोक। और बोले सबसे बड़े सुपरस्टार भगवान, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। अजी इनको भी बनाने वाला कोई है? हाँ, और ये 3 लोक से भी ऊपर कोई लोक है, और वो एक लोक ऐसा है जहां पर भगवान जो अर्धनारीश्वर, जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, एक में ही संपूर्ण शक्ति है, उसमें सभी देवी देवता समाये हैं, एक ही मन, एक ही तन और एक ही सब कुछ है उनका। आगे पोस्टर भी आप लोगों ने लगाया है, नीचे लगा हुआ है नर्मदेश्वर शिव और माता शक्ति का। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसी सत को प्रणाम किया है, किसको? व्यास जी ने उसी सत को जिसने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। तो आ जाइए, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। और द्वितीय श्लोक में कहा है, बोले परम धर्म की व्याख्या क्या है भगवान? आहा, तो मेरे भगवत प्रेमियों, द्वितीय श्लोक में कहा है, धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः शतो हृदय वरुद्धतेत्र कृतवी शुश्रूषभिक्षणा। बोले मानव जीवन का परम धर्म क्या है? कहते हैं भगवान के चरणों में निष्कपट भक्ति। 501 रुपए ये हमारे दादा जो भैया जो है जब्बू भैया खेड़िया से, तो सम्मान कर रहे हैं। मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करूंगी, आपकी बेटी है। एक बार जोरदार सभी लोग जयकारा लगाएं, बोल गोविंद भगवान की। तो कहते हैं भागवत की इतनी विचित्र महिमा है। आपने सुना कि माँ मंदिर पे माँ भगवती के चरणों में प्रधान जी कथा करा रहे हैं और हम कथा सुनने जाएंगे। तो देखो यहाँ द्वितीय श्लोक में कहा है क्या? बोले शब्द हृदय वरुद्ध तेत्र। आपके लिए कार्ड भी नहीं गया, निमंत्रण भी नहीं गया, और आपने सुना कथा सुनने जाएंगे। केवल मन में सोचा मात्र है और सोचने मात्र से ही भगवान आपके हृदय में बैठ गए। ये भागवत की महिमा है, इतनी कृपा है। केवल सोचने मात्र से, अभी कथा प्रांगण में आए नहीं, कथा आपने सुनी नहीं है और 7 दिन कथा सुनी नहीं, और सोचा मात्र और सोचने मात्र से जब भगवान हृदय में बैठ गए तो यहाँ कथा आए कि सुने और लई तो कल्याण होएगो कि ना? पक्की होगा। बोल गोविंद भगवान की, अवश्य ही होगा। तो इसलिए कहते हैं जन्मा यानी धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम।
तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य उस परमात्मा में, उन्मूलन करता है तीनों तापों का। ऐसे भगवान को प्रणाम किया और उनका नाम सोचने मात्र से हमारे हृदय में भगवान बैठते हैं। तो आइए भाव से सभी लोग एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे। इसके बाद बहुत सुंदर कथा है आगे की, क्योंकि इस कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब समाया है। बस आप आनंद लेना। बोलेंगे भाव से सभी। जो दिल को तसल्ली दे, हे गोविंद, जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। और प्यारे हे गोविंद, जो तेरे हाथ न हो, हे गोविंद, जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई और नहीं। भोले सभी लोग पीछे बाहर करो, क्या बात। और तू ही भगवान है मेरा, हे कन्हैया, तू ही भगवान है मेरा, दुनिया में कोई और नहीं। तू ही भगवान है मेरा, दुनिया में कोई और नहीं।
कहते हैं राजन पुत्र भाई और एक ही ज्ञान समझाते हैं बेटा काम करो और भगवान को भजन। और आजकल क्या माता पिता बालकों सिखावे उधर भरो जय धर्म सिखावे। पिता ने जब सत्संग सुनाया 89 बेटा विरक्त हो गए। एक बेटा है जिनका नाम है भरत। पिताजी जंगल में भजन करने गए। एक दिन भरत ने सोचा मेरे पिता इतने धर्मात्मा भय और मैं गृहस्थ में फंसा हूं। बेटा सुमति को राज्य देकर नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भजन करने गए भरत जी महाराज। आइए बोले सभी, अरे मन सुमिर ले भगवान भगवान और तप करन चलो है तपदारी। मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करन चलो है तपदारी। मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करन चलो है तपदारी। मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करन चलो है तपदारी। ताली बजा के बोले सभी, अरे माता पिता और घर परिवार। माता पिता और घर परिवारी। घर में छोड़ी अपनी नारी। घर में छोड़ी तिलक नारी। ओ लला कहे न तेरा हो प्राण प्राण तप करन चलो है मन सुमिर ले भगवान भगवान तप करन चलो है तपदारी। सदगुरुदेव भगवान की। कहाँ गए भरत जी महाराज? नेपाल में जो गंडकी नदी है, जो एक दामोदर कुंड है, बताते हैं आज भी उसमें यदि तुलसी का पत्र डाल दो 15 फीट नीचे से सालग्राम आकर के उसे स्पर्श करते हैं। भरत जी महाराज भजन करने को बैठ गए और इधर क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी प्यास से बेचैन। उसने नदी में देखा जल, उसे बोले इस जल को पी करके मैं अपनी प्यास को शांत करेंगे। आहा। और मेरे सज्जनों, उसे हिरणी को देखा सिंह ने, बोले इसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत करेंगे। तो हिरणी ने जैसे ही देखा दहाड़ लगाई सिंह ने। हिरणी समझ गई अब ये सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, माँ की ममता ऐसी होती है, माँ अपने प्राण की चिंता नहीं करती है। बोले मेरे बच्चे का बाल बांका न हो। मैया सोच रही मेरा गर्भस्थ शिशु जो है इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? कि हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बकु गर्भ नदी में छूट गया।
जैसे ही देखा हिरणी ने लगाई छलांग, झटका लगा, गर्भ शिशु जल में गिर पड़ा। हिरणी उस पार जाके गिरी। कुछ शेर का भय, कुछ प्रसव पीड़ा, मृत्यु हो गई। बच्चा बहता जा रहा है। भरत जी खड़े भजन कर रहे, जैसे ही देखा उठा लिया, अपनी पर्ण कुटी में लेकर आए। ठंड से बच्चा कांप रहा है। अब देखो साधना में सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अब देखो गए थे राम भजन को औंकन लगे कपास। भरत जी बच्चे की सेवा में लग गए। मन भजन से हटने लगा। 200 मालाओं का संकल्प था रोज। 20 ना बची महाराज। हाँ, एक दिन वो आया, इतना मोह इतना मोह, उसको खिलाना पिलाना सुलाना। बोले जाकी मैया बप्पा हम ही तो है, कोई है ही ना। इतना मोह सो भूल गए भजन। एक दिन जब बच्चा बड़ा हुआ, हिरणी का झुंड आया, बच्चा झुंड में चला गया। सो मोह के कारण भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं सावधान अंतमति सो गति, बन गए हिरण। इसलिए कहते भगवान का नाम का चिंतन करो हमेशा। जब हिरण बन गए जंगल में जाते, सभी हिरण हरी घास खा रहे और ये सूखी, क्यों हमारी मृत्यु हो जाए। इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। एक दिन जंगल में लगी आग, सब हिरण भाग गए, पर ये नहीं भागे। इन्होंने हिरण के शरीर से पीछा छोड़ दिया। कहां पहुंचे? अब ब्राह्मण कुल में जाकर जन्म लिया है। आंग्रिश गोत्र के ब्राह्मण जो हैं, जिनके यहाँ 2 पत्नी हैं, 1 से और पुत्र हैं, और एक से ये भरत महाराज। एक दिन पिता ने देखा, कहते हैं होनहार बिरभान के लखे चीकने पात। पिताजी ने देखा मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, गायत्री मंत्र दिया। बोले बेटा ये हमें 2 घंटे में सुना। भरत जी ने सोची अगर आज हम जाके चक्कर में पड़ गए, हाँ तो 2 जीवन तो बर्बाद हो चुके और ये तीसरा चलो जाएगा। भरत जी ने याद होते हुए भी नहीं सुनाया। पिताजी नाराज हो गए। अरे मैं तो जा रहा था, बड़ा होनहार बालक है, तेजस्वी यशस्वी बालक है, परंतु इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई। सो नाम रख दिया जड़ भरत। और 3 भरत हुए अपने देश में। एक कैकेयी पुत्र भरत, एक ये जड़ भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत। इन तीनों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। ये ऋषियों की भूमि है। बोलिए भारत माता की, गोविंद भगवान की। मेरे बंधुओं, एक दिन भाइयों ने देखा घर में पड़े रहते हैं भरत जी, काम नहीं धंधा नहीं। सो भाई नाराज हो गए, निकल जाओ यहाँ से, जाओ कहीं भी जाकर के अपना कुछ भी, खेतों पे जाके चिड़ियां भगा। भरत जी खेत पे गए, सो चिड़ियां खेत में चुन रही। अब देखो भाव कैसे है भरत जी को। भरत जी ने सोची चिड़ियां किसकी? भगवान की। मैं किसका? भगवान का। तो जीवों पर दया करना परम धर्म होता है। अरे बेचारी भूखी हैं, बोले खूब चुनो, राम की चिड़िया राम ही के खेत, और चुन ले चिड़िया भरे भरे पेट, खूब खाओ। और भरत जी बैठे बैठे गाना गा रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, वो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो सभी, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा
रस के, वो दोनों रस के, दोनों रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सरकार की। प्यारे सज्जनों, भरत जी कर रहे भजन, भाइयों ने आकर देखा, भाइयों ने कहा ले यहाँ फसल सब चुने ले रही चिड़िया, वो भजन कर रहे। क्रोध में आए कि भाइयों ने कहा निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ मर्जी हो वहां जाओ। सुखदेव जी कहते राजन सावधान। भरत जी बहुत खुश, बहुत बढ़िया, सारो झंझट खत्म। हाँ, न कोई काम धंधा की कहेगो, कहाँ जाना कहाँ रुकना कोई ठिकाना नहीं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। प्यारे भरत जी जा रहे हैं और रास्ते में मिली भीलों की नगरी। भीलों ने काली मैया की बलि चढ़ानी चाहिए भरत जी की। तो ध्यान देना, जो भगवान का भक्त होता है ना, परमात्मा हर पल उसकी रक्षा करता है। जैसे ही चढ़ानी चाहिए बलि, माता प्रकट हो गई काली मैया और उसने भीलों को दंडित किया और भरत जी की प्राण रक्षा की। अब भरत जी कर रहे भजन, ध्यान देना। शौबीर देश का राजा रौगढ़ पालकी में सवार होकर जा रहा है। एक कहर पड़ गया बीमार, बोले जाओ यहाँ जो भी आपको मिल जाए ना सब हमारी प्रजा है, किसी को भी लगा लो। जय मिल गए भजन करते हुए भरत जी महाराज। हाँ, सो कहर पकड़ के अजी कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो भजन कर बेकूं आए। अरे बोले भजन छोड़ो, पहले पालकी में लगो। कहते हैं ना आज भरत जी सोच रहे भगवान के भजन में बड़ी कठिनाई है, पालकी में लग गए। पर भरत जी का एक नियम था, कम से कम 2-4 हाथ आगे देख के चलते थे कि पैर से कोई चीटा चेटी ना दब जाए, जो पाप है जाए। आगे देखा चीटियों का झुंड, भरत जी ने लगाई छलांग और रौगढ़ का सर लगा पालकी में। क्रोध आ गया, है क्या बात है, पालकी नहीं चल रही क्या? दिखने में बड़े मोटे तगड़े लग रहे हो महाराज, जे मोटो बाबा जो लगायो ना, यही कुछ हरकत कर रहे हो। बोले ऐसा दंड देंगे समझ लेना। भरत जी कुछ नहीं बोले, फिर आगे चले। फिर झुंड आया, फिर छलांग लगाई, फिर सर पालकी में। अब तो रौगढ़ को बड़ा क्रोध, पालकी को रखवा लिया और भरत जी से कहने लगे मेरे सामने यमराज भी दंड देने में फेल हो जाते, जानते हो? ऐसी चिकित्सा करेंगे तुम्हारी जो जिंदगी भर याद रखोगे। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी कहते राजन सावधान। भरत ने सोचा यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। क्या बोले? बोले महाराज आपने कहा मोटा होना और तगड़ा होना, पतला होना। बोले ये शरीर का धर्म है, मेरा ना। ये मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है। अब रौगढ़ ने कहा मतलब? बोले फिर आप कौन है? बोले जो तुम सो हम, सो हम। समझ लीजिए, रौगढ़ समझ गया ये वेदांती भाषा समझ में नहीं आ रही है। अजी महाराज आप कौन है? तो बोले सुन, यदि भौतिकता से प्रमाण चाहते हो तो अहम पुरा भरतो नाम राजा
विमुक्त दृष्टा श्रुत संग बंध आराधनम भगवत यमानो मृगो भवम मृग संगादतार्थ। पहले मैं था भरत, हिरणी के बच्चे से भयो मोह, फिर मैं बना हिरण और हिरण से भी पीछा छोड़ा, अब मैं फिर भरत बना। और आज मैं भजन करवे को आए सो तुमने फिर पालकी में लगा लो, 3 जीवन बर्बाद हो। मेरा नाम भरत, और यदि अध्यात्म तौर से पूछना चाहते हो तो मैं कौन हूं? बोले जो तुम हो सोई हम है। मतलब बोले तुम भी ईश्वर अंश और हम भी ईश्वर अंश हैं। ये तो कबर है, ये नाम जो है ना, ये जो शरीर है ना, ये आत्मा की सुरक्षा के लिए कबर है। जैसे गाड़ी की सुरक्षा गैरेज में और आपकी सुरक्षा गाड़ी में, ऐसे ही आत्मा की सुरक्षा इस गैरेज में। ये आत्मा का कबर है, ये घर है, मकान है। वो मकान तुम्हारा नहीं है, ईंटों वाला, समझ रहे? आप लोग बड़े किसका मकान है? जी मेरा मकान है। वो आपका मकान नहीं है, वो आपके मकान का मकान है। ये भजन कल सुनाएंगे, आज समय कम है। तो ये आपके मकान का मकान है। भरत जी वही समझा रहे हैं कि आप ईश्वर के अंश, और जितने भी बैठे हैं सब ईश्वर के अंश ही तो हैं। बोले सुनील या फलाने या ये नाम तो केवल शरीर का है, आत्मा का कोई ना नाम है, ना कोई रूप है, ना आत्मा को कोई सजा दे सकता है। तो रहुगढ़ से भरत जी ने कही, महाराज आपने अभी कहा ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद। किसकी करोगे चिकित्सा? अरे जिसकी करोगे वो मैं नहीं हूँ, और जिसकी और जो मैं हूं ना उसकी करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसे तुम दंड देना चाहते हो वो मैं नहीं हूं। आत्मा को कोई दंड दे सकता क्या? किसी ने आज तक देखा है? लोग बैठे रहते हैं और हंसा कब निकल गया किसी को पता नहीं चलता है। भरत जी महाराज ऐसे अटपटे ऐसा अध्यात्म उपदेश दे रहे हैं भरत यानी रहुगढ़ को। बोले तुमने कहा दंड देंगे, चिकित्सा करेंगे, तो बोले जिसकी करोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं। चरणों में गिर गए भरत महाराज के। राजा रहुगढ़ 28 नरकों का वर्णन सुनाया, भवाटवी का वर्णन सुनाया और सुंदर आत्म उपदेश किया। अरे व्यास मंच पर बैठ के दुनिया कथा सुना सकती है, पर तो सर में कोई बैठा हो और आपका अपमान कर रहा हो, ऐसे समय पे गीता उपदेश कौन देगा भला? ऐसे समय पर भगवत चर्चा कौन सुनेगा? ऐसे समय आत्मोपदेश कौन कर सकता है? बोले भरत जी के सिवा किसी और की क्षमता नहीं थी। संतों की तो दुनिया निराली होती है प्यारे। आज भरत जी ने राजा रहुगढ़ का जीवन बदल दिया। रहुगढ़ ने पालकी त्याग दी, घमंड चूर हुआ, जंगल में भगवान का भजन करने गए और वहीं से भगवान को पाया। बोल गोविंद भगवान। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, संतों के पास कितनी बड़ी बूटी होती है, संतों के पास समाधान। अरे इसकी पत्नी बड़ी सुशील थी, पर वैश्या की संगति से दुर्बुद्धि हो गई, चोर बन गया, डाकू बन गया। पर जब संतों ने समाधान किया ना, बेटे का नाम नारायण रख ले बस कल्याण हो जाएगा, तो केवल नाम नारायण रखने से अजामिल का कल्याण हो गया। ध्यान देना, आ जाइए। तो लिखा है, अरे तेरी बने जय है राम गुण गाए से, तेरी बने जय राम गुण गाए से, तेरी बने गए है राम गुण गाए से, तेरी बने गए है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि गुण गाए से। बोला अरे तेरी बने जय है राम गुण गाए से, तेरी बने गए है राम गुण गाए से, तेरी बने
गज की बन गई और गीधऊ की बन गई, गज की बन गई और गीधऊ की बन गई। और प्यारे और केवट की बन गई है, अरे केवट की बन गई, नाव के चढ़ाए से तेरी बन गए हैं राम गुण गाए तेरी बन गए हैं हरि गुण गाए से। और प्यारे बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। और अरे हनुमत की बन गई है, अरे हनुमत की बन गई, सिया की शोभे लाए से तेरी बन गई सिया की शोभे लाए से तेरी बन गए राम गुण गाए से। भगवान की। आ जाइए। श्री सुखदेव जी कहते राजन सावधान। परीक्षित जी खड़े हो गए और बोले महाराज मैं 3 दिन से सुनता आ रहा हूँ, पापी को डुबो दिया, धर्मी को बचा लिया, भक्त की रक्षा कर दी, ये भगवान के अंदर द्वैत क्यों है? सुखदेव भगवान ने कहा हे परीक्षित लाल, एक बार आपके बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उन्होंने कहा इस यज्ञ में प्रथम पूज्य कौन है? सो वहां सभी पांडव थे और भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का बैठा था जिसका नाम था शिशुपाल। बोले प्रथम पूज्य कौन है? तो नकुल सहदेव ने कह दिया हमारे प्रथम पूज्य तो गोविंद है, कृष्ण है, द्वारकाधीश। और जैसे ही इतना कहा उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया और छूटते ही गालियां शुरू। अरे वो जेल में जन्म लेने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, करीर के कांटों में पलने वाला, गोपियों का चीर चुराने वाला माखन चोर, कल से द्वारकाधीश बन गया तो क्या भगवान है वो? बिल्कुल नहीं, उसकी पूजा नहीं हो सकती है। अर्जुन खड़े हो गए अपना गांडीव लेकर के अर्जुन के सामने, और कन्हैया से कोई ऐसे बोल दे। भगवान बोले ना 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 अर्जुन तुम ठहर जाओ, ये हमारी शिकार है। और ये भगवान की बुआ का लड़का था, ध्यान देना। जब इसका जन्म हुआ था तो